चिंतन मंथन किए कि आदिवासी राज बन गया बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 2000 साल में। और दूसरा, संताली भाषा देश की एक सबसे बड़ी आदिवासी भाषा जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुआ, अर्थात 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो यदि हम इस राज्य को मातृभूमि मान लें और संताली भाषा को मातृभाषा, विद्वानों ने कहा है कि मातृभूमि और मातृभाषा जो है वो स्वर्ग से भी महान है। तो हमको स्वर्ग मिला हुआ है, राज के रूप में भी, भाषा के रूप में भी। लेकिन हम लोग आदिवासी स्वर्ग में नहीं, नरक में अभी हैं। हमको यहाँ मालिक बनना चाहिए, भिखारी बने हुए। तो हम बहुत सोचे क्या वजह है। आदिवासी ही मुख्यमंत्री, आदिवासी ही विरोधी दल का नेता, आदिवासी ही राज्यपाल, अभी तो आदिवासी ही राष्ट्रपति है ना, गजब की बात। और आदिवासी भिखारी बना हुआ। अब भिखारी क्या है, ये तो इसका एक्सटिंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ये लुप्त होने वाला है, हो ही जाएगा लुप्त, क्योंकि इसके बीच में पुनर्जीवन का, पुनर्रचना का, पुनर्जागरण का कोई काम नहीं हो रहा है। जबकि हजारों की संख्या में अभी आदिवासी डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर, वकील हैं, सैकड़ों आदिवासी एमएलए एमपी हैं और सैकड़ों आदिवासी संगठन भी हैं। लेकिन कहीं से कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है कि झारखंड को जो हमारा सपना था शहीदों का, अबो अदिसम अबो राज, माने अबो अदिसम अबो राज, ये इसमें हम बंगाली लोग बंगाल में गर्व महसूस करता है कि नहीं। हमारे बांग्लादेश, हमारे सोनार बांग्ला, उड़िया लोग भी इधर में आमर उड़ीसा देशो, बिहारी लोग भी बोल रहा है उधर कि हमारा राज बाहो, आदिवासी या पीपा के लड़का। उसका नेता भी वैसे, जनता भी वैसे। तो यहाँ हमने बहुत विचार के बाद अभी जो खोज निकाला अपना उपाय, उसको हम आप लोग को थोड़ा बताना चाहते हैं। और आप लोग सहमत होंगे कि नहीं, हम जानना भी चाहेंगे, क्योंकि समय कम है, बचना है और करना बहुत तेजी से है और ठोस काम भी करना है। और नहीं तो इधर उधर हवाबाजी करेंगे तो बचने का तो छोड़िए, मरने का ही रास्ता सब तरफ से प्रशस्त हो चुका है। सामाजिक रूप से कुर्मी महतो लोग बोल रहे हैं हमको आदिवासी बनाओ, अर्थात आपको पूरा अधिकारों छीनना चाहता है। इसमें केवल कुर्मी का दोष नहीं है, ये जो जेएमएम और कांग्रेस के हमारे एमएलए एमपी, इन्हीं लोग साइन करके दिया हुआ है, इन लोग को आदिवासी बनाओ, हमारा आदिवासी एमएलए। आप कुर्मी को देख देख के कुम्हार भी बोलेगा, तब हम लोग को भी बना दो, तेली भी बोलेगा, बनिया भी बोलेगा। तो हमारे समाज पर चौतरफा हमला हमको खत्म करने का है। आर्थिक या औद्योगिक रूप से कारखाना, खदान, डैम हमको मारने के लिए तैयार है। राजनीतिक रूप से हमारे ही आदिवासी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री हमारे खिलाफ कानून पास कर रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों में भी हम लोग जीत सकते हैं यदि हम वैसा संकल्प लेंगे, और संकल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि संविधान और कानून में वो व्यवस्था है। जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेजों ने मदद किया, कानून बनाया, तो अभी आदिवासी समाज को बचाने के लिए CNTSPT कानून है, 5वीं अनुसूची, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, फॉरेस्ट राइट एक्ट, बहुत कुछ है, संविधान है, कानून है। हम नहीं है अपने आप को बचाने, बाकी सब व्यवस्था है, केवल आदिवासी खुद को बचाने के लिए तैयार नहीं है। एक कोढ़िया टाइप का आदमी, माताल टाइप का आदमी है, कुछ समझता नहीं है, और समझता है तो उल्टा समझता है। जैसे बीच में पत्थरगड़ी आंदोलन हुआ था ना जी, पत्थर गाड़ो और सब बाहर का लोगों को बांधो, मारो, काटो। तो पत्थर गाड़ने से क्या सब चीज ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो और भी
बहुत सारी बातें हैं। अभी नारा दे देता है कुछ लोग, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। सुना है ना आप लोग? तो ग्राम सभा वाला क्या बजट पास कर सकता है? ग्राम सभा वाला वो स्कूल का मास्टर लोग को पेमेंट दे सकता है? ग्राम सभा वाला का बात डीसी एसपी सुनता है? वो एमएलए एमपी का मंत्री मुख्यमंत्री क्या बात सुनता है? तो उल्टा चीज सब सिखा देता है हमारे लोगों को, और गांव में ना समझ लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। तो खैर, हमारा आखिरी बात ये है कि हमारी ताकत गांव में ही है, आदिवासी का संख्या गांव में ही है, और प्रजातंत्र में प्रजा की ताकत का बहुत महत्व है। झारखंड में 24 जिला है, हर जिला में 1 लाख से ज्यादा आदिवासी है, कई कई जिलों में 4-5 लाख आदिवासी है। तो हर जिला में 1-1 लाख आदिवासी समझ के आधार पर खड़ा हो जाए, जिला मुख्यालय में आ जाए। क्या के लिए? सरना धर्म कोड देना होगा, नौकरी देना होगा, हमारी भाषा को लागू करना होगा, सीएनजी एसटी कानून लागू करो, और जो आदिवासी का जमीन लूटपाट को है वापस करो, इत्यादि। तो हर जिला में 1-1 लाख आदिवासी खड़ा हो जाए इन मुद्दों के लिए, तो ये झारखंड सरकार को विचार करना होगा कि नहीं? सब चीज पलट जाएगा कि नहीं? पलट जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हर जिले में लोग हैं। तो आदिवासी संगठन अभियान ने तय किया कि 7 राज्य के 50 जिलों के 282 ब्लॉक में अभी हम लोग का काम चल रहा है। कोल्हान क्षेत्र में ये थोड़ा कमजोर है, लेकिन अभी चारण चातर के सामने आने से और हमारे पुराने नेता सुबेदार बिरुआ, माती कुर्ते और आप बाकी सभी लोग फिर से ये आग पकड़ रहा है। लेकिन आज हम आपको आए हैं कुछ बताने के लिए। इस आग को और तेज कीजिए और बढ़ाइए, और आज जितने आप लोग कार्यकर्ता है, मेरे हिसाब से आपके एक-एक व्यक्ति के सहयोग से ये आग जलेगा, कोल्हान बचेगा, आदिवासी समाज बचेगा। तो जो बात हम बताना चाहते हैं वो ये है, आदिवासी समाज एक स्वशासन से चलता है। आदिवासी का गांव समाज के रूप में इसको समझो। एक गांव है, वहाँ आदिवासी लोग हैं, और उनका शादी विवाह, श्राद्ध, पूजा पाठ, सब चीज एक सामाजिक व्यवस्था से चलता है। और उस गांव समाज का जो इंजन है वो मुंडा है कोल्हान में, और कुछ ज्यादा गांव के मिला के वो मानकी है। तो मुंडा मानकी ही गांव समाज को चलाते हैं। लेकिन यहीं पर आप लोग को समझदारी को डेवलप करना होगा। ये कोई भी आदिवासी हो समाज के गांव में मुंडा मानकी कभी भी बैठक करके ये विचार नहीं किया